स्वागत तुम्हारा द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर के एंड में, मेन स्टोरी के एंड में। यप, जो मेन स्टोरी आज वो खत्म होने वाली है। इसके बाद कुछ साइड स्टोरीज हैं लॉर्ड वगैरह की, हम वो जरूर कंटिन्यू करेंगे। क्या तुम लोग याद होगा लास्ट हफ्ते हमने फिनाले देखा था इसका, जहाँ लॉर्ड ऑफ फ्रंटेरा आर्मी भिड़ी थी किंग ऑफ हेल हेलकारोस से और उसकी आर्मी से। पर उससे पहले हमने देखा था लॉर्ड को जब अपने पेरेंट्स को बताता है कि क्या सब होने वाला है हमारे स्टेट के अंदर, किंग ऑफ हेल आएगा एंड ऑल दैट, उनसे लड़ना पड़ेगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय होगा। सो या ना सब कुछ डिस्ट्रॉय होगा तो लोग कहाँ रहेंगे। तो उसके लिए लॉर्ड हेल्प मांगने आता है ड्रैगन से। उसको बोलता तू अपने घर पे मेरे साथ लो को रख, जो कहीं पहाड़ों में शायद, और इसके बदले मैं तेरी डेट फिक्स करवा दूंगा एक सुंदर ड्रैगन से। वैसे लॉर्ड मर गया, सो हु गोना फाइंड डेट फॉर हिम नाउ। जो भी ही एग्रीज टू द डील। इसके बाद लोगों का इवैक्यूएशन शुरू होगा, पर उससे पहले पता लगता है पूरी फ्रंटेरा आर्मी रेडी है लॉर्ड के साथ लड़ने के लिए। ना इससे पहले मेन शोडाउन शुरू हो, पहले फ्रंटेरा स्टेट के लोगों का इवैक्यूएशन होता है। साथ में पता लगता है एंजल रफेल वो भी लॉर्ड के साथ लड़ने वाला है। बाकी सब लोग भी लड़ने की स्ट्रैटेजी वगैरह बना रहे हैं। लॉर्ड को ये लग रहा है कि सब लोग मेरे लड़ रहे हैं, वेल हाँ उसके लिए लड़ रहे हैं, पर जेवर बोलता है वो अपने लिए भी लड़ रहे हैं। आपने जो प्रोवाइड करवाई है चीजें वो उनको बचाने के लिए भी लड़ रहे हैं। खैर एक्लिप्स शुरू होता है, अपनी हैम्स गैंग रेडी हो जाती है, थोड़ा और आगे बढ़ता है, अपनी पूरी आर्मी रेडी हो जाती है स्टेट की। और जैसे फुल एक्लिप्स होता है हम देखते हैं वर्थ रॉड को। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि एक ऐसा मामूली सा कैरेक्टर इतना कुछ बंड खराबा कर देगा, बट टू बी ऑनेस्ट वेरी क्रेजी। खैर बट थोड़ा बदला लेने आता है और पर पेला जाता है। उसे लगता है अब भी लौड़ा कुछ उखाड़ लिया पर कुछ नहीं उखाड़ पाता। सो या पूरी स्टोरी में पहली बार वो एक्चुअली कुछ करता है। मरने से पहले वो हेलकारो उसको समन कर देता है। ऑल्दो ज़ेवियर ट्राइज टू स्टॉप दिस मिड ट्रांसफॉर्मेशन एरन की तरह, बट रोक नहीं पाता वो। तो वहाँ ह्यूमन रेलम के अंदर हेलकारोस आता है, साथ में अपनी आर्मी को भी लेके आता है, वो इविल फ्रेगमेंट्स, जिसको देख के सबके पसीने छूट जाते हैं। नो लॉर्ड पहले सोचता है मैं सरेंडर कर देता हूँ, ये मुझे ले जाएगा और बाकी वो बख्श देगा, बट हेलकारोस यहाँ खुद से नहीं आया है, उसे बुलाया गया है और यही रिक्वेस्ट है कि सब मरे यहाँ पे। सो एंड में आके लॉर्ड डिसाइड दैट फ्रंटेरा आर्मी गोना फाइट। अब वैसे एक बार बोलना चाहूंगा मैं, व्हाट अ बैड-एस पैनल दिस इज। खैर पहले हेलकारोस की आर्मी को पेलना पड़ेगा वो इविल फ्रेगमेंट्स, और उनका सोल्यूशन है होली वाटर, जो उन्होंने माउंटेन में भर दिया था, और माउंटेन्स को फोड़ते हो सारा फ्लड की तरह यहाँ आता है और पूरा स्टेट जो लोगों ने मेहनत से बनाया था वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर इविल फ्रेगमेंट्स को भी हर्ट होता है उससे। खैर साथ प्रॉपर फाइट शुरू होती है, हर जगह तबाही ही तबाही, ह्यूमंस और एल्फ सब पेल रहे हैं फ्रेगमेंट्स को, अपना योंग भी, हेल नाइट भी, डीमंस भी, और द गोटी टीम अपनी हैम्स गैंग भी। बट आज जब मेन बॉस आता है बैटल में तब एल लगते हैं फ्रंटेरा वालों के। शुरू में तो अपना जेवियर, रफेल और अर्थाइटस थोड़ा बहुत कर पा रहे होते हैं, लाइक हेलकारोस के ऊपर एक दो हिट कर देते हैं, पर हेलकारोस जैसी 40% पावर पे पहुंचते हैं अपनी, वो इन सबको इनकी औकात याद दिला देता है। दो अटैक में रफेल और अर्थाइटस खत्म, दे आर हैविंग अ गुड नाइट, और फिर 50% वाला हेलकारोस जेवर कुटाई शुरू करता है, और उसके बाद ये बिलियंस ऑफ फ्रेगमेंट्स को बुला लेता है। लॉर्ड को लग रहा होता है हार गए हम तो, पर तभी योर हाईनेस पुल्स अप विद हर एंटायर आर्मी। वो अपने मेजिस को लेके आई है जो काफी अच्छा खासा डैमेज करते हैं फ्रैगमेंट्स पे, साथ में वो मरमेड्स को भी बुला लाई, साथ में सेंटोर्स भी आ चुके हैं, और ये हुलिगन्स भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। पर पूरी फ्रंटेरा आर्मी और ग्रेट स्पेशल अलायंस सब भिड़ जाते हैं इनसे भाई, बैंग और पैनल। ये लोग हेलकारोस की आर्मी को कूट रहे होते हैं, पर हेलकारोस वो उधर जेवर को कूट रहा है, और जेवर काट देता है हेलकारोस को, पर हेलकारोस बार बार रीजनरेट होता रहता है। और जैसे यहाँ लॉर्ड पहुंचता है जेवर को बचाने, हेलकारोस लॉर्ड को बीच में से काट देता है। पर लॉर्ड पे तो एक और लाइफ है जो हेलकारोस भूल गया था, तो मौका फायदा उठा के जेवर हेलकारोस की गर्दन ही काट देता है। बहुत बढ़िया मूव, पर बहुत गलत टाइम पे, बिकॉज हेलकारोस अब 100% पे पहुंच चुका है। तो यहाँ पहले जेवर को फेंक देता है वो, और उसके बाद एक डिस्ट्रक्टिव और फेंकता है जो पूरे फ्रंटेरा स्टेट को खा जाती है। सबको पता है दे आर कुक्ड, बट हाँ मरी हालत में भी जेवर इसे रोकता है। और दूसरी साइड लॉर्ड हेलकारोस से बात करता है, और उस बातचीत के अंदर जो डीपी मीटर है वो 0 पे पहुंच जाता है। मतलब अब कुछ भी हो, अब जेवर तो नहीं मरने वाला। लॉर्ड हेलकारोस से और बातें करता है, और डीपी मीटर बस बढ़ता ही रहता है। मतलब लॉर्ड डेफिनेटली लोगों को बचाएगा और वो लोग और को बचाएंगे। डीपी मीटर तो बढ़ जाता है, पर हेलकारोस गुस्सा हो जाता है, उसकी बेइज्जती हुई है यहाँ पे। गुस्से में साला मीटियोर समन कर देता है। लॉर्ड को पता है इस स्टेट में लोग नहीं हरा पाएंगे इसको, तो लॉर्ड को अपनी फाइनल पावर यूज करनी पड़ती है, द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, और उसके लिए सपोर्ट मिलता है इसको मैसेंजर से, वो सारा कट ऑफ हो जाएगा। मतलब या हमारी हैमस्टर गैंग वो मर जाती है। इसके बाद लॉर्ड अगले 30 सेकंड तक स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है इस वर्ष के अंदर, और भाई इसकी और हेलकारोस की जो बजती है ना, सिंस लॉर्ड के पास बस 30 सेकंड ही हैं, इन 30 सेकंड में हेलकारोस को मार बिल्कुल नहीं सकता, सो ही डिसाइड्स वो हेलकारोस को गेट ऑफ रीइंकार्नेशन में फेंक देगा। पर ऐसा वो कर नहीं सकता बिकॉज़ हेलकारोस बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो या लॉर्ड उसे ड्रैग करके लेके जाएगा, वो खुद भी चला जाएगा उसके अंदर। ऑल्दो ज़ेवियर एंड योर हाइनेस ट्राई टू स्टॉप लॉर्ड, बट उसे पता है हेलकारोस को रोकने का बस यही तरीका है। सो या वो हेलकारोस के साथ चला
चला जाता है गेट ऑफ रीइंकार्नेशन के अंदर। जाने से पहले ये बैंगर भी ड्रॉप करता है कि टाइम आ चुका है एक्स्ट्रा का एग्जिट लेने का, सो टेक गुड केयर ऑफ दिस वर्ल्ड प्रोटैगनिस्ट। ओह माय गॉड, डब्ल्यू लॉयड स्टेट को बचा लेता है पर खुद मर जाता है। एंड इंटरेस्टिंगली वो अपनी बॉडी में आंख खोलता है, मतलब सुओ किम की बॉडी में आंख खोलता है, जो होना तो नहीं चाहिए ना, बिकॉज़ रीइंकार्नेशन पोर्टल में गया है, समझ रहे हो? जो भी है वापस हम आते हैं फ्रंटेरा में और स्टेट तो पूरा तबाह हो चुका है भाई, पीछे माउंटेन वगैरह भी। खैर सारी वॉर वगैरह खत्म, तो सारे सिटीजन थे उनको वापस बुलाया जाता है। यहाँ पे हम लॉर्ड के फादर मदर को देखते हैं, पीछे सारे लोग भी ये भी अपना टूटा हुआ स्टेट ही देख रहे हैं। और इसी बीच लॉर्ड के फादर की नजर पड़ती है जेवियर पे। वो जेवियर के पास जाते हैं और जेवियर मुंह नीचे ही रखता है, वो लोगों से आंख भी नहीं मिला पा रहा बिकॉज वो इनके बच्चे को नहीं बचा पाया। और बहुत जल्दी दोनों समझ जाते हैं कि इनका बच्चा नहीं बचा, उन्हें स्टेट तो बचा लिया पर खुद नहीं बच पाया। हम सबके रिएक्शन देखते हैं, ड्रैगन का ही सैड, सर बेरन ही इज ऑल्सो, और अपना जूलियन, सारा को भी बुरा लग रहा है। और जूलियन वो तो अभी शौक में ही है, आंसू तो पक्का बाद में निकलेंगे इसके। ऑल्सो इसी मलबे के बीच हम देखते हैं और हाइनेस को, जो लॉर्ड के फावड़े को पड़ के बैठी हुई है, उसने अपना प्यार खो दिया। सैड, वेरी सैड। खैर इसके बाद हम लॉर्ड पे सुहो किम पे आते हैं, जो बस में बैठ कर भी कहीं जा रहा है। ऑल्सो बस के बाहर ये पोस्टर लगे हुए हैं, ये लॉयड है पोस्टर पे शायद, मतलब जो नॉवल थी इसकी वो ब्लड नाइट वाली, आई थिंक उसका प्रमोशन होगा। जो भी वो भी बाहर देखता है, आई थिंक ये सोना का प्लेस है। दोस्तों देख के लॉर्ड को वो पता आता है जब जेवियर और लॉयड ने सोना बनाया था वो मरमेड्स के लिए। उसके बाद इसकी बस आगे बढ़ते एक ब्रिज पे आते हैं और ब्रिज से लॉर्ड को याद आता है उसने हाइनेस के लिए ब्रिज बनाया था, और सॉरी सुओ को याद आता है। खैर बस स्टॉप पे रुकती है, लॉर्ड उतरता है, ये फॉरेस्ट वाले एरिया में कहीं पे आया और यहाँ पे बर्ड्स की आवाज से लॉर्ड को अपनी हैम्स्टर गैंग याद आ जाती है। ये मूवमेंट याद आता है उसको जब पुडोंग ने बुली करा था गोमिंग को, साथ में उसे बांगुल, हमांग और गुस्सा करने वाला बीबियोंग भी याद आता है। खैर हमें पता लगता है लॉर्ड अभी अपने फादर मदर से मिलने आया है। ओह माय गॉड, सुहो किम। सुहो अपने फादर मदर के पास पहुंचता है और बोलता है मैं एक बहुत इनक्रेडिबल एडवेंचर पे गया था। इफ यू आर वंडरिंग ये कौन सी जगह है, मोस्ट प्रोबेबली अ मुस्लिम, ये कम्युनिटी का होगा शायद जहाँ पे ऑफ कोर्स लोगों को रखा जाता है मरने के बाद। खैर अभी लॉर्ड ने पेरेंट्स को बता रहा होता है कि वो एडवेंचर पे गया था। दूसरी बात क्या बोलता है, मैंने वहाँ बहुत पैसे कमाए, सब देखा है हमने। He also said मैंने वहाँ बहुत लोगों की हेल्प भी करी, ये बताना अपने फायदे के लिए, उनकी हेल्प तो हो गई बस। खैर आगे ये बोलता है मैं विलन से भी लड़ा, और अगर आप लोगों ने सब कुछ देखा होता तो मैं बता रहा हूँ आप लोग बहुत खुश होते और आप मेरे पे प्राउड भी बहुत फील कर रहे होते। सो ये बोलने के बाद आंखें बंद कर लेता है, मोस्ट ऑफ अपने पेरेंट्स को याद कर रहा होगा। पर अगले पल हम उसके फेस के सामने ब्लू लाइट देखते हैं। जब वो आंख खोलता है तो सामने ग्लास की रिफ्लेक्शन में उसे पीछे मैसेंजर दिखता है। सो पीछे मुड़ता और पीछे लिखा होता है हमने सब कुछ देखा जो तूने वहां पे करा, सब कुछ, बोथ ऑफ अस वी सॉ इट ऑल, गूज़बम्प मोमेंट। इसके बाद जो मैसेंजर बॉक्स है सो के पेरेंट्स का शेप ले लेता है। वेट, सो व्हाट आर यू ट्राइंग टू इंडिकेट? मैसेंजर जो था वो इसके पेरेंट्स थे। ब्रो व्हाट द हेल, तो इसके पेरेंट्स इसकी पोटा मार के रखते थे भाई, ये कैसे पापा? तो मतलब इसके पेरेंट्स ने सब कुछ देखा है एक्चुअली में, ये लॉर्ड के साथ थे पूरे टाइम। ओह माय गॉड, ये एंड में क्या क्रेजी रिवील हुआ है। तभी लास्ट पार्ट के अंदर मैसेंजर बोल रहा था कि मुझे परमिशन है पर फिर मैं तेरे को बता रहा हूँ एंड ऑल दैट। और मैंने भी काफी बार बोला कि भाई मैसेंजर लॉर्ड के बहुत हेल्प कर रहा है, लॉर्ड को ये चीज चाहिए अपने प्रोजेक्ट के लिए, उसे ऐसा कुछ ही मिल जाता है मैसेंजर के थ्रू। डैम भाई डैम। खैर लॉर्ड अपने पेरेंट्स को देता तो ऑफ कोर्स उनकी तरफ भागता है, हक करने ट्राई करता है, बट वो उनकी फिजिकल बॉडी नहीं है, काइंड ऑफ होलोग्राम ही है, तो कर नहीं पाता, रोते रोते पीछे गिर जाता है। फिर लॉर्ड के पेरेंट्स बोलते हैं हमारी फैमिली है ना अमेजिंग, क्यों? सो ऑफ कोर्स इन्हें बहुत मिस करता है, बहुत रोता है, बट हाँ ही इज हैप्पी कि उसके पेरेंट्स हमेशा उसके साथ थे। सो या दे शेयर अ लिटिल फिस्ट बम्प राइट हियर, और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। और इससे सू की इमेजिनेशन तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मतलब दे वर एक्चुअली प्रेजेंट देयर, राइट? खैर इसके बाद हम फ्रंटेरा पहुंचते हैं जब पूरा स्टेट रीबिल्ड होना शुरू हो चुका है। हाँ मतलब ऑफिसर ग्रेग प्रमोट हो चुके हैं, ही इज नाइट ग्रेग नाउ। जो बंदा ऊपर बैठा है वो कह रहा है कि हाँ पे सामान चाहिए हमें और इस पार्ट के लिए हमारे पास है नहीं वो। और ग्रेग बोलता है चिंता मत करो, जो है अभी सब यूज कर दो, कल सुबह रॉयल पैलेस से आता होगा और सारा सामान। आई डोंट थिंक इस चीज के लिए राइनस चार्ज करने वाले लाइक सपोर्ट करते हैं, दे दोगे ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बनाओ वापस से। कैसा? तो ऑफिसर ग्रेग एल्फ क्वीन से पूछते हैं वैसे सीमेंट और शील्ड कंपनी हमारे पास, एंड द एल्फ सेज वो बंदे ने बहुत सारा रखा हुआ था हमारे लिए, इतना कि हम 10 सिटीज और बना से, तो चिंता मत कर। वो बंदा कौन? ऑफ कोर्स आर लॉयड। मुझे पता था कि भाई स्टेट डिस्ट्रॉय तो होगा, और चाहे मैं हूँ चाहे मैं ना हूँ वो रीबिल्ड भी होना चाहिए, तो मैं सामान रख के चला जाता हूँ। बढ़िया बढ़िया। खैर इसके बाद हम देते हैं थाइटस और सर बैरन, और थाइटस बताती है कि जो माइनिंग ऑपरेशंस थे वो वापस से शुरू हो चुके हैं, मतलब ये स्टेट भी बिल्ड कर रहे हैं और आज तक लॉर्ड ने जो सब करा है उसे भी वापस से शुरू कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। सर बैरन बोलते हैं बहुत बढ़िया, ऐसा हो पाया तुम डीमंस की वजह से ही, मतलब जल्दी से काम हो पाया। और समय वो ये देख के भी अच्छा लगा कि सब लोग अब भी साथ ही रह रहे हैं, चाहे लॉर्ड है चाहे लॉर्ड नहीं है, पर
इसके बाद एक बहुत सैड चीज हम देखते हैं, बेबीओंग को बहुत मेहनत कर रहा है, पत्थर वगैरह इधर उधर कर रहा है, और आई थिंक ये एमिली ही है जो बेबीओंग को भी बोल रही होती है कि आप रेस्ट कर लो, सब लोग आपकी चिंता कर रहे हैं। एंड बेबीओंग से बेबीओंग ऑफ कोर्स ना, उसने यहाँ पे ये बोला कि उसे डर लगता है कि उसे वापस से लोग छोड़ के ना चले जाएं, इसीलिए लोग यहाँ पे हेल्प कर रहा है, उनके साथ रहना चाह रहा है। भाई दिस इज सो सैड। उसको लग रहा है कि यहाँ और कोई भी मर सकता है, कोई जा सकता है, तो उसे सबके साथ रहना है। यार बेचारा, उसने अपना मास्टर खो दिया, अपना प्यार खो दिया, सैड, वेरी सैड। खैर इसके बाद हम थोड़े मजदूरों को देखते हैं, ह्यूमंस और ऑर्क्स को, और रोड वगैरह बनाने में लगे हुए। कह रहा भाई इधर हेल्प चाहिए, वो कह रहा बिल्कुल बिल्कुल, मेरे बड़े बड़े मसल इसके लिए तो हैं। ऑल्सो दे ऑल आर शाउटिंग सेफ्टी फर्स्ट। बंदा तो रहा नहीं, पर उसकी यादें जरूर रही। साथ में उन्होंने लॉयड को याद रखने के लिए उसका फावड़ा सेट के बीचों बीच लगा रखा है, जो अभी लिली साफ कर रही है। इसका नाम लिली था ना, ये छोटी डीमन का है, वो लिली है उसका नाम। आई थिंक कुछ टाइम में पूरा सेट वापस से बना देंगे, बहुत एक्सपीरियंस्ड है लोग। खैर इसके बाद हम लॉयड के माँ बाप पे आते हैं, और भाई बहुत सारा पेपर वर्क। लॉयड के माँ बाप आते हैं, उन्होंने कुछ फूड रिक्वेस्ट करी थी एस्फहान वालों से, जो ऑर्गेनाइज हो चुकी है। सो दे आर आल्सो हेल्पिंग आउट। ऑफ कोर्स उसकी बेटी यहाँ बिहाई है, तो करना तो पड़ेगा। लॉयड के बाप से पता लगता है लॉयड कुछ काम वगैरह संभाल रहा है, और वो भी सही चल रहा है एकदम। पर हाँ, चीजों के अंदर टाइम ज्यादा लग रहा है। लॉयड की माँ नोटिस करती है लॉयड का बाप काफी ज्यादा स्ट्रेस वगैरह ले रहे चीजों के प्रति। ऐसे बोल रहा होता है सोल्जर्स वगैरह को ऑन डोर फ्लोरिंग के लिए टीम वगैरह सेट करनी चाहिए, बाहर काम करना चाहिए, सब वो सब। और जो चीफ इंजीनियर है उन्हें बस इंस्पेक्शन के लिए आना चाहिए। सॉरी, चीफ इंजीनियर, और कौन है वो? सर बेरन। यार जो भी लड़की मदर भी बोलती है, इतना लोड मत लो, आप आराम से काम करो। लड़ा बाप बोलता है अरे तुम अगर इसे लोड लेना बोल रही हो तो जरा सोचो उनके सर पे कितना लोड होगा। और हम इन्हें देखते हैं, भाई दे आर कुक्ड। राफेल इस टाइम रिग्रेट कर रहा होगा कि भाई मैंने क्यों बोला हेवंस में कि मैं लॉयड के साथ हूँ। है इन्होंने मुझे तो सारा पेपर वर्क पकड़ा दिया, और वो बेचारा हेलकार हो। आई होप उसे प्रॉमिस करा गया था 2 दिन छुट्टी मिलेगी, सॉरी 3 दिन छुट्टी मिलेगी हफ्ते की, वो मिल रही हो। आई होप। वैसे तो जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा था वो तो रहा नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट अभी वैलिड है। खैर हम वापस आते हैं लॉयड के पेरेंट्स पे, और बाप बोलता है और हाँ जेवियर, ओए हाँ कहाँ है मित्र, वेयर इज आवर होमी जेवियर। वेल लॉयड की माँ बोलते 6 महीने हो चुके हैं जब से वो गया है। मैं हर दिन सपना देखती हूँ, हर दिन, कि जेवियर मेंशन के गेट पे खड़ा है, वो वापस आ चुका है ऑफ कोर्स, और उसके साथ वो बंदा खड़ा हुआ है। ओके सो जेवियर गया हुआ है लॉयड को ढूंढने, और लॉयड को मरे 6 महीने हो चुके हैं, तो फिर तो बहुत कुछ हो चुका होगा यार। क्या लॉयड का फादर बोलता है नहीं वो बस ड्रीम बन के नहीं रह जाएगा, वो सच होगा, बिकॉज जेवियर ने प्रॉमिस करा है हमें, वो पक्का उस पर्सन को वापस लेके आएगा। ओ नहीं उस पर्सन को नहीं, वो पक्का हमारे लॉयड को वापस लेके आएगा। और ये बोलते हुए हम जेवियर को देखते हैं जिसने पक्का 6 महीनों में बात भी नहीं लिया है। तुम शक्ल देख लो, पागल तरह लॉयड को ढूंढे जा रहा है, और कहाँ ढूंढ रहा है, कहाँ पहाड़ों में घूम रहा है। पर 6 महीने पहले से बहुत हिट हुआ होगा कि वो बंदा मेरे लिए हमारे लिए मर गया, और सब लोग उसे कितना प्यार करते हैं। कुछ भी हो जाए मैं लौटूंगा नहीं तो मैं उसे लेके ना आ जाऊं। तो हाँ लौटा निकल गए अपनी जर्नी पे। उसके बाद हम आते हैं मेगेंटानो किंगडम में, जहाँ हाइनेस के सामने जेवियर, और हाइनेस बोल रही है हमें ड्रैगन किंग को ढूंढना है। एंड जेवियर सेज यस। पास्ट में भी मैनो लॉर्ड फ्रंटेरा ने उनसे उनकी पावर बोरो करी है, और उसके थ्रू हम डिफरेंट डायमेंशन में गए थे, बोले तो लॉयड के होम टाउन सियोल। तो जेवियर का ये प्लान है, शायद 6 महीने अच्छे से ढूंढा लॉर्ड को, ऐसे नहीं मिला लॉयड, और अब जेवियर ने डिसाइड कर लिया कि वो ड्रैगन के पास जाएगा, और बोलेगा मुझे लॉर्ड के पास भेजो, आप बोले सो किंग के पास। जेवियर ये बोलते हैं हाइनेस को हमें बैक करना पड़े ड्रैगन किंग को, कि मुझे वापस भेज दे वहां पे। वो हाइनेस बोलते हैं पर लॉयड तो गेट ऑफ रिइनकार्नेशन में गया है ना, तो जरूरी थोड़ा वो वहीं पे होगा, लेकिन हमें नहीं पता कि वो क्या बने, जरूर था ना कि वो इंसान भी बने, वो किसी चीज में रिइनकार्नेट हुआ है, क्या बना है, हमें कुछ आइडिया नहीं होगा। जेवियर बोलता है हाँ बट पॉसिबिलिटी है कि वो वापस अपने होम टाउन पहुंच गया हो। योर हाइनेस आस्क्ड और तेरी पॉसिबिलिटी कितनी ज्यादा है? एंड जेवियर सेज बहुत ही कम, बट लॉर्ड फ्रंटेरा ऑलवेज टेक्ड एवरीथिंग ऑन, इवन द स्मॉलेस्ट पॉसिबिलिटी। इन्हें कुछ आइडिया नहीं कि लॉर्ड कहाँ है, क्या पता है होम टाउन में या किसी और यूनिवर्स में पहुंच गए, बट एक पॉसिबिलिटी है कि अपने होम टाउन ही पहुंच जाओ। और जेवियर को लॉर्ड ने सिखाया कि भाई चाहे छोटी सी पॉसिबिलिटी भी हो फिर भी कर जाओ। तो या यू गोना डू इट। एंड योर हाइनेस ही नोस कि लॉर्ड ऐसा ही था, तो बोलती है ठीक है, पूरा मेगेंटानो किंगडम की स्ट्रेंथ तेरे साथ है, और हम तेरे साथ मिलकर सर्च करेंगे ड्रैगन किंग को। तो अब तक तुझको जो कुछ पता सब कुछ रिपोर्ट कर दे, मतलब जो सब पता तो मैं सब शेयर कर, हम साथ मिलकर उस कमीने को लेके आएंगे वापस। यस प्लीज ब्रिंग दैट स्कैमर बैक। इसके बाद जेवियर का अच्छा खासा मोनोलॉग, वो बताता है कि वो उसी पाथ पे वापस गया जिस पाथ पे वो ड्रैगन किंग से मिला था पास्ट में, और बहुत महीने ढूंढने के बाद भी उसे वो रास्ता नहीं मिला, और रीजन में भी मैजिक से उसने हाइड कर दिया ड्रैगन किंग ने। ही डोंट वांट एनी विजिटर्स। सो यार जो मेजेस है उनकी हेल्प ली गई, फिर जेवियर आता है पर उनके साथ भी हम नहीं ढूंढ पाए वो रास्ते को। तो फिर इसके बाद इन्होंने सोचा कि जो पास्ट में हीरो था जो ड्रैगन किंग से मिला था, हम वो रास्ता ढूंढते कि वो कैसे मिला था, कहां मिला ड्रैगन किंग से। सो इन्होंने फुल फ्लैश पे इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करी, छोटे छोटे टाउन्स में भी गए बातचीत करने कि हीरो का यहाँ पे आया था, वो कहाँ गया था एंड ऑल दैट। हमें लगता है ड्रैगन एंट्री पास रिक्वायर्ड है जो हीरो ने ऑब्टेन करा था। फिर पता लगता है किस विलेज में करता है ना, वो विलेज मिल जाता है, पर पता लगता है वो विलेज टूट चुका है, तो
लोग बोलते हैं अब ढूंढो किसने वो एंट्री पास बनाया था। सो या ये तो पूरे एफर्ट्स डाल रहे हैं उसको ढूंढने में। सीन उड़ाता है, हम आते हैं फ्रंटेरा स्टेट में जहाँ स्नो होना शुरू हो चुका है और ये भी एक बोर्ड पे लिखा हुआ कांग्रेचुलेशंस द रिटर्न ऑफ लॉयड फ्रंटेरा। इनको पता है वो वापस आएगा, तो पहले से तैयार करके रखते हैं। खैर अब एक स्ट्रिंग टूट जाता है इसका और नीचे जमीन पे गिर जाता है वही फावड़े के सामने। फिर हवा के चलते आगे गिरता है सर बैरन के सामने, जो बोलते हैं रिप्लेसमेंट प्रोसीजर शुरू करो। दे नो दिस, वो बंदा वापस तो आएगा तो प्रिपरेशन रेडी रखो। तो वहाँ ये बड़ा सा खंबा ले आए, क्या करेंगे इसका। कैसे वादा पाते हैं जेवियर पे पता नहीं कहाँ पहुंच चुका है पर पहाड़ी इलाका, और जेवियर मन में बोल रहा है एवरीवन इन फ्रंटेरा नॉट अ सिंगल पर्सन डाउट दैट यू विल रिटर्न सुहोकिम। वही चीज की सबको यकीन है तू वापस तो आएगा। और हाँ ये वो खंबा चेंज कर रहे थे। जेवियर आगे बोलते हैं और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओगे, पर तुम ही वो हो जिसने मुझे सिखाया अपने गोल अचीव करने के लिए वन मस्ट ऑलवेज लुक फॉरवर्ड। नाउ जेवियर और योर हाइनेस, ये लोग किसको ढूंढ रहे हैं, ड्रैगन किंग को। बट अभी यहाँ पहाड़ों में हांटते हांटते जेवियर को आवाज आती है 1 मिनट, एक इंसान ने मुझे कैसे ढूंढ लिया। और बंदा और कोई नहीं है, ड्रैगन किंग के पिताजी ही हैं। तो जेवियर को पहचान लेते हैं, बोलते हैं 1 मिनट तू तो। जेवियर को ये मिल गया, जेवियर पक्का ड्रैगन किंग को भी ढूंढ ही लेगा। जेवियर इसकी गुलामी करने को रेडी हो जाएगा, बस कि आप सू को वापस ले आओ, मुझे उन तक भेज दो, कुछ भी कर लेगा जेवियर। खैर इसके बाद हम सूहो पे आते हैं जो सूट बूट में मैंने आपको शीशे में देख रहा है। और जैसे वो लॉर्ड की बॉडी में अपने बाल एक साइड सेट करता था ऐसे, वैसे अपने इस बॉडी में भी करता है। बट इधर उसके बाल उसके मुंह पे गिर जाते हैं, वहां तो पीछे आते थे। एक और छोटा सा रियलिटी चेक की तेरा वो सफर खत्म हो चुका है। खैर इसके बाद हम बड़ी सी बिल्डिंग को यहाँ पे कोई बोलता है अरे मैनेजर सुहो बैठो आप आराम से। और सॉरी टीम लीडर सुहो ना, अब तो है ना टीम लीडर सुहो मैनेजर सुहो व्हाट। सुहो बोलता है 1 मिनट टीम लीडर क्या मतलब। तो सामने बंदा बैठा है लॉर्ड सूहो के। कितना बड़ा स्कैमर है, मेरे मुंह से सूहो का नाम बुलवाना भी नहीं चाह रहा है बंदा, चाह रहा है मैं इसका ही नाम लूं। खैर बंदा बोलता है हाँ कल मीटिंग हुई थी, सारे डिपार्टमेंट वगैरह सारे हेड आए थे और उन्होंने आपको नया लीडर बना दिया ऑफ द न्यू बिजनेस डिवीजन। भाई इन 6-7 महीनों में अपने सूहो ने इतनी प्रोग्रेस कर ली, मुझे लग रहा था यहाँ पे आके भी मजदूरी वगैरह करेगा, पर नहीं, यहाँ पे आगे सीधा ऊंचाइयां छू रहा है। खैर वो बंदा आगे बोलता है आपको पता है जगह कैसी है ना, लाइक थोड़ी कंजर्वेटिव टाइप, थोड़े पुराने सोच वाली, बट ऐसा होते हुए भी आप यहाँ के यंगेस्ट टीम लीडर बन चुके हो। जो इस कंपनी में ओल्ड टाइमर्स हैं, बोले तो बुड्ढे लोग, अब तो वो भी आपको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उनको भी दिखता है कि आप कितना पैसा लेके आ रहे हो। ओके तो स्किल्स यहाँ पे काम आ रहे हैं। लॉर्ड कंपनी को प्रॉफिट कर रहा है और कंपनी अच्छी होगी तो कंपनी वो प्रॉफिट तुम्हें भी देगी ऑफ कोर्स, मतलब कंपनी तुम्हें प्रमोट करेगी। वो ये बात सुंदर बोलता है शुक्रिया। तो सामने बंदा बैठा है सुहो का बॉस है, बोलता है 1 मिनट तू अब भी स्माइल नहीं करने वाला। तो बोलता है सॉरी। वो बोलता है अरे मैं तुझे डांट नहीं रहा हूँ, देख मेरे को देता तू इतनी मेहनत करता है पर क्या फायदा अगर तू ऐसे शक्ल बना के बैठेगा तो, और तो तू हमेशा अकेला ही रहता है। तेरे को याद है ना वो क्लाइंट जो तेरे को पसंद करती थी, सबको देता था हमें, बट शी एंड अप मिसअंडरस्टैंडिंग बिकॉज यू इग्नोर्ड हर। भाई मतलब इस वर्ल्ड में सू कोई प्यार करती थी बट पिछले 6-7 महीने से इतने स्माइल वगैरह भी नहीं करी, तो उसे लगा कि सू इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। ओह माय गॉड दैट इज सम क्रेजी डेवलपमेंट, डैम सू। खैर थोड़ी और बातचीत होने के बाद निकलता है यहाँ से, बाहर इसके फोन में मैसेज आता है, अपना फोन चेक करता है और शायद से ये सैमसंग S24, 25, 26 में तो कोई एक है, जो भी मैसेज आया उसके बेस्टी का। तो कह रहा है हाँ भी जिंदा है तू। तो हाँ ये लोग वापस से मिलते हैं और ऑफ कोर्स वही खाने जाएंगे तो पहले खाया था इन्होंने। सू का दोस्त बोलता है तेरे को याद है ना मैंने एक बार बोला था कि एक बार मैं कुछ बन जाऊं फिर तेरे को मीट खिलाऊंगा, और देख आज ही वो दिन है। वो दिन आज है, मैं बात समझ गया, बट जो शेफ है सामने, भाई इतनी लंबी टोपी किस लिए? तेरे इस टोपी के अंदर क्या पूरी रैटाटूई की गैंग सो रही है? रैटाटूई आई होप तूने देखी होगी, अच्छी मूवी वैसे। खैर सू का दोस्त आगे लॉयड की तरह शक्लें बनाते हुए बोलता है मुझे लग तो नहीं रहा था बट मुझे पता है तूने अकेले भी मीट तो खाया होगा, और हाँ तू ऐसे एक्ट मत कर कि तू बहुत माइटी बंदा बन चुका है, ठीक है? हाँ तू मैनेजर है अपनी कंपनी का बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन में, बट बेटे ऐसे में तो चढ़ने नहीं दूंगा। सू बोलता है नहीं मेरे को मौका भी नहीं मिला मीट को देखने का। तो दोस्त बोलता है अरे क्यों भाई तेरी सैलरी कम है क्या? एंड सू सेज नहीं मैं वेट कर रहा था कि तू मुझे ट्रीट कब देगा। दोस्त मैं बताता हूँ एक ना एक दिन आके सक्सेसफुल जरूर होगा। सू का दोस्त सू की बात सुनता है और उसके बाद बिल्कुल लॉयड वाले एक्सप्रेशंस, हरकतें भी उसकी तरह हैं। पहले बात सुनी फिर वो गंदी शक्ल है। अरे बोलता है अच्छा इसी बात पे एक और प्रीमियम मीट ले तू बोल मतलब 10 और खिला दूं साले। भाई मेरे को तो शक है यही है साला गॉड, इसने बनाया दुनिया वगैरह ये हरकतें कर रहा लॉर्ड के साथ और सू के साथ। कैसे बातें बोलता है वैसे मुझे बता यार हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू लिव्ड, मैं क्यूरियस हूं जानने के लिए। तो सू इसको अपनी पूरी स्टोरी सुनाता है बट ही सेज ये सपना था इसका। सू बोलता है बहुत इंटरेस्टिंग ड्रीम था मेरा। इसका दोस्त बोलता है ड्रीम? ओए होल्ड अप, मैंने जैसे भी नोटिस करा इसके तो बाल भी लॉर्ड की तरह थोड़े। भाई ये क्या चल रहा है, ये कुछ है क्या, लाइक गॉड एंजल क्या है ये बंदा? क्या सू अपनी ड्रीम के बारे में बताता है। वो बोलता है मैंने सपना देखा जहां मैं कहीं रीइनकार्नेट हो गया, नॉवल के अंदर एक
एक्स्ट्रा कैरेक्टर, पर जब मैंने आंख खोली तब ये हुआ वो हुआ। सो अभी पूरा खुल जाता है ना दोस्तों सामने, उसे पूरी अच्छे से स्टोरी सुनाता है। जैसे मैं 5-5 मिनट का रिकैप देता हूँ, ऐसे सू हो पूरी रात बैठ के ऐसे रिकैप देता है पूरी नॉवल का। हमें यहाँ पे शुरू में लोग थे और उसकी स्टोरी खत्म नहीं होती, पर ऑलमोस्ट रेस्टोरेंट ही बंद हो जाता है। एंड में कुछ ये सुनने को मिलता है, वो बोल रहा था वो हरामखोर किंग ऑफ हेल उसने मेरा हाथ फाड़ दिया, बट मैं भी हारा नहीं, मैंने उसे पकड़े रखा और हम दोनों फिर चले गए गेट ऑफ रिइंकार्नेशन के अंदर। अभी सोनो बड़े एक्साइटमेंट का बता रहे थे कि ये हुआ मैंने फिर ये करा एंड ऑल दैट, और तो उसकी शक्ल बनी पड़े ही लाइक अच्छा अच्छा। तो वो थोड़ा रुकता होता है, वो मुझे माफ कर दियो। लग रहा है ना कि एक मिडिल स्कूलर क्या डिल्यूजन में रहता है, अजीब से सपने एंड ऑल दैट, मैं बड़ा हो चुका हूं तब भी कोई नहीं। सु का दोस्त बोलता है ओए वो सपना नहीं था ना, वो सपने ज्यादा था राइट। सो बोलता है नहीं सपना ही था, मैं खुद तोड़ी ये सब कुछ बना सकता हूँ, सपना ही था यार। बट वो उस फ्रेंड से ना बिल्कुल नहीं, तूने जो बोला अभी आई थिंक दैट एक्चुअली में वो सब हुआ है, जिस बात से वो स्टंड हो जाता है। इवन उसके आंखों में आंसू आते हैं, बोलता है नहीं यार सपना ही था, एक्चुअली में थोड़ी हो सकता है नहीं सपना ही था ना। वो फ्रेंड से हाँ मे बी वो सपना हो, बट व्हाट इफ ये भी सपना हो, इस वर्ल्ड में अभी हम है क्या पता ये सपना हो, और जो वर्ल्ड तू जिया है क्या पता वो हकीकत हो। क्योंकि मैं तेरे पहले ही बोल रहा है कि लगता ही नहीं, मुझे फील नहीं होता कि तू इस वर्ल्ड से बिलोंग करता है। मैं तेरे पहले ही बोल रहा है तू लगता है किसी और वर्ल्ड का हीरो है जो इधर आ चुका लूजर बन चुका है। तो बोलता है हीरो क्या यार छोड़, मैं हीरो नहीं, मैं सपोर्टिंग कैरेक्टर। तो उसकी बात करता बोलता है ना नॉट ऑल हीरोज आर प्रोटैगनिस्ट यू नो। ओ माय गॉड, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम ऐसी बातें सुनोगे दोस्त से सुनेंगे। व्हाट अ बैंगर लाइन दिस इज, नॉट ऑल हीरोज आर प्रोटैगनिस्ट बाय ट्रू। खैर ये बातें बोलता है, तूने बोला ना वो क्या जेवियर, हाँ तो बोला था स्टोरी खत्म हो गई वहीं पे। सो बोलता है हाँ। सो का दोस्त बोलता है भाई मेरे हिसाब से तो वो ऐसे बैठने नहीं वाला कहीं कि सब कुछ खत्म हो गया तो मैं बैठ जाऊं रिटायरमेंट फेज में चले जाऊं, बिल्कुल नहीं। वो पक्का तेरे को ढूंढ रहा होगा, ही विल डेफिनेटली यूज एनी मीन पॉसिबल टू फाइंड यू अगेन। तेरे को लगता नहीं है? और हाँ ऐसा ही हो रहा है भाई अगेन। सो का दोस्त कौन है? खैर हम जेवियर पे हैं, तो तुम देखो कहाँ पे खड़ा हुआ हो। यप उसने ढूंढ लिया ड्रैगन किंग को। अच्छा तो ड्रैगन के फादर बोल रहा हो कि आप मुझे अपने बेटे को पहुंचा दो। ड्रैगन किंग अपने सोफे पे लट्टा हुआ है हाल से आरामखोर, और सो इसको बोल रहा है प्लीज मुझे सियोल वापस भेज दो। ड्रैगन बोलता है क्या ना। सबसे पहले तो ड्रैगन किंग बोलता है तू साले यहाँ आया कैसे? मैंने इतना सारा स्ट्रॉन्ग मैजिक लगा रखा था आसपास, तो तुझे ये जगह मिली कैसे? जेवियर बोलता है वो मैं आपके पिताजी से मिला था, और उन्होंने बताया अगर मैं थोड़े से मैजिक के साथ ही जगह काटूंगा एक पैटर्न के अंदर तो एंट्री खुल जाएगी यहाँ की। ड्रैगन बोलता है 1 मिनट, क्या तूने बोला तू मेरे बाप से भी मिल लिया? आई थॉट ड्रैगन को सब कुछ पता रहता है क्या हो रहा है कहाँ एंड ऑल दैट। वेल लेजी बास्टर्ड। क्या ड्रैगन आगे बोलता है मुझे पता है वो तेरा सब कुछ था और तूने सब कुछ कर लिया मेरे तक पहुंचने के लिए, और मैंने न्यूज सुनी है इट्स अ शेम वही कि लॉयड नहीं रहा। वेल करो उसको मारते मारते खुद ही मारा गया। खैर अभी शेर बोलता है ना सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उसको ढूंढ के ही रहूंगा। जेवियर ये एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद है कि भाई जब तक मैं जिंदा हूँ मैं करके ही रहूंगा। आई डोंट केयर कोई और करता नहीं करता, मैं तो करके ही रहूंगा ना। इस ड्रैगन किंग बहुत स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, उसे बहुत जो है नॉलेज है, तो वो बोलता है तुझे पता है ना कि यूनिवर्स के अंदर सब कुछ ऑलरेडी डिसाइड हो रखा है, बहुत दूर पहले सब कुछ डिसाइडेड है कि ये होगा वो होगा। सो नो मैटर हाउ मच यू ट्राई देयर इज नो वे फॉर यू टू नो कि वो बंदा सियोल में या कहीं और है। आई डेफिनेटली नो ये ड्रैगन किंग एक डिफरेंट मानवा है। मैं ये नहीं बोल रहा मैं अगला उसे कवर करने वाला हूं, बट मैं जानना चाहूंगा कि उसके अंदर ये सब दिखाया गया है, वो डिफरेंट वर्ल्ड्स एंड ऑल दैट। वैसे अगली मानवा कौन सी होगी मैं तुम्हें बता दूंगा। ज्यादा लोगों ने मुझे पता है लास्ट वाली वीडियो के अंदर ओआर भी बोल रहा था, ओमनिसेंट रीडर व्यू पॉइंट, जो एक्चुअली बहुत अच्छा सजेशन है। बट मेरे पास एक मानवा और है जो है LEC, जो भी है ये। पहले तो मुझे वेबटून ने सजेस्ट करा और बोला लुकिज्म के जैसी है, एंड आई आल्सो केम टू नो कि फनी भी बहुत है। तो क्या मैं लुकिज्म और ग्रेटेस्ट एसेट डेवलपर का ब्लेंड मिलने वाला है इसके अंदर? अगर तुम्हें से किसी ने पढ़े तो बताना, शुड वी कवर दिस? एनीवेज बैक टू जेवियर। वो बोलता है 1 मिनट मतलब चांस तो है। ड्रैगन किंग ने बोला ना कि भाई तेरे को नहीं पता कि क्या वो ना सियोल में हो या कहीं और हो, तो जेवियर ने ये बोला मतलब चांस है वो सियोल में हो सकता है। एंड ड्रैगन किंग वाज एक्सपेक्टिंग दिस। वो चुटकी मारता है, वापस से पोर्टल क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, जो लास्ट टाइम होता है जब ये दोनों सियोल गए थे। ड्रैगन किंग बोलता है ये गेट है सियोल के लिए। अब सिंस तेरे यंग मास्टर पे कोई स्पेशल माना तो है नहीं, तो मैं तुझे कुछ दे नहीं सकता कि तू डिटेक्ट कर पाए कहाँ पे है वो। लास्ट टाइम वो पपी दिया था, तो अभी मैं तेरे को ये देता हूँ। ड्रैगन किंग जेवियर को ये बटन टाइप चीज देता है और बोलता है अगर तू उसको मिडल में प्रेस करेगा तो तू वापस से इस वर्ल्ड के अंदर आ जाएगा। आई हैवंट बीन एबल टू स्लीप प्रॉपरली लेटली बिकॉज आई वाज बिजी मेकिंग दिस। ड्रैगन किंग बोल रहा है मैं कुछ टाइम से सो नहीं पा रहा था बिकॉज मैं तो ये जो है टूल ये बना रहा था। द लेजिएस्ट पर्सन आई नो इज सेइंग वो सोन आज 1 घंटा। जेवियर बोलता है 1 मिनट क्या? ड्रैगन किंग बोलता है मुझे पता था तू यहाँ पे आएगा तो जल्दी जा। ऐसे इरिटेटिंग
सिंह लोग मुझे नहीं पसंद। वैसे तेरी बीवी कहाँ पे, बीवी छोड़ तेरी माँ कहाँ पे, अपने बाप को ही मार तो गोली बात, तेरी मम्मी कहाँ पे ना। जो भी जेवर समझ आता है ड्रैगन किंग भी उसकी हेल्प करना चाह रहा है। सो प्रॉपर्ली शुक्रिया करता है ड्रैगन किंग का और फिर पोर्टल में एंट्री कर देता है। हम स्पेस में आते हैं। वेरी ब्यूटीफुल प्लेनेट दिस इज बाय द वे। वेट वो ऑस्ट्रेलिया तो ओए इंडिया। खैर अभी हम साउथ कोरिया में जा रहे हैं और तुम देख रहे हो साउथ कोरिया में पूरी लाइट्स ही लाइट्स हैं। ये दिखा रहा है कि भाई यहाँ बिजली वगैरह। नॉर्थ कोरिया देखो पूरा अंधेरा कर रखा है जहाँ एक्चुअली अंधेरा है, मतलब लोगों के घर तक इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पहुंचती। और तो चाइना को भी अंधेरे में डाला हुआ है थोड़ा सा। जो भी हम साउथ कोरिया में आते हैं ट्रैफिक वगैरह के अंदर, इस चीज से आई डोंट थिंक वो एस्केप करने वाला है। दिल्ली में भाई ट्रैफिक हो जाए, जो फुटपाथ होता है ना वहां गाड़ी चल पड़े, वहां कार घुसा देते भाई लोग। क्या इसी ट्रैफिक के बीच में बंदे भागते हुए देखते हैं जो है जेवियर। और हाँ ये पागलों की तरह यहाँ पे लॉयड को ढूंढ रहा है। इसे एक बंदा दिखता तो है जो थोड़ा लॉयड दिखता है, पर इसकी नाक कुछ ज्यादा ही लंबी है। खैर जेवियर एक पॉइंट पे आके रुकता, थोड़ा थक चुका है वो। तो यहाँ पे उसके पास मान नहीं, एक नॉर्मल ह्यूमन ही बन चुका है वो भी। जो भी इतनी सारी भीड़ में कहाँ ढूंढेगा वो लॉयड को। ओए मुझे पता नहीं था मैं भी इस मानवा के अंदर हूँ। वो देखो जेवर के लेफ्ट में है हूँ तो मैं, वो खड़ा एकदम बॉडी बिल्डर हूँ ना मैं। खैर जेवर थका रहे कोने में बैठ जाता है। उसने काफी ढूंढने ट्राई किया लॉयड को, पर मिला ही नहीं लॉयड उसे। बट कोई नहीं, सर्च जारी रहेगी। वो निकलता है वापस ढूंढने लॉयड को और बोलता है सुहो के, मुझे पता भी नहीं तो दिखता कैसा है यार। ओए हाँ मैं भी सोचा कि ये तो लॉयड को ढूंढ लेगा ना देखने के बाद, बट यहाँ पे लॉयड थोड़ा तो सुहो है और जेवर ने तो कभी देखा भी नहीं है सुहो को। खैर जेवर आके बोलता है काश मैं तेरे बारे में और जानना होता। और थोड़ा डिप्रेसिंग सा पैनल है ये। लाइक जेवर अकेले एक स्ट्रीट में बैठा हुआ है बेगर्स की तरह। जो अगले पल ही वहां पे टॉम आ जाए, बोले ओए मुझसे बिना परमिशन भीख मांग रहा है तू। जो भी बाद जेवर वो बटन निकालता है एज इफ वो हार मान रहा है कि शायद अब नहीं मिल पाएगा मुझे लॉयड। और जेवर उसको देखते हुए बोलता है फ्रॉम द बिगिनिंग देयर वाज नेवर अ रियल प्लान। मतलब जेवर उसमें प्लान था ही नहीं कि मैं कैसे ढूंढूंगा उसको। आगे बोलता है मुझे पता भी नहीं क्या करना है। और फिर उसे खुद पे गुस्सा आने लग जाता है। वो मन में बोलता है कि भाई मैं कैसा प्रोटैगनिस्ट हूँ, कैसा बेवकूफ प्रोटैगनिस्ट हूँ मैं क्या कर रहा हूँ ये। जेवियर को भी इतना बुरा लगता है वो रोने तक लग जाता है। कम ऑन जेवियर डोंट क्राई यार। प्राइस रोन धोने के चक्कर में जेवियर की नजर पड़ती है इस टावर पे और उसको याद आता है जब वो लास्ट टाइम लॉयड यहाँ पे आया था, लॉयड ने क्या बोला था। लॉयड ने बोला था अगर तुम बहुत बैडली किसको मिस कर रहे हो तो यहाँ पे आ जाओ, हो सकता है तुम यहाँ पे उससे मिल जाओ। सो इससे पहले जेवियर वो बटन दबा के वापस चले जाए, हार मान ले, वो लास्ट प्लान बनाता है उस टावर पे जाने का। जेवियर फुल रफ्तार में यहाँ पे भाग के आता है। काफी सांस फूल चुके फिर भी बस भाग ही जा रहा है वो। और भागते भागते पास्ट की बहुत सारी मेमोरीज याद आती हैं, जैसे ये पहले चैप्टर की जब लॉयड, भाई कितना अलग लग रहा है लॉयड अभी। लाइक दिस लॉयड इज एक्चुअली अगली। या आई एम नॉट किडिंग, दिस डूड इज अगली। अभी वाला तो हैंडसम है, ये अगली है। खैर अभी लॉयड बोलता है जेवियर मुझे पता है हमारी फैमिली बहुत बड़े डेट में है ना। आवाज रियलिटी में आते हैं जेवियर पहुंच चुका टॉप पे टावर के। फिर वापस वो टाइम आ जाता है जब अटैक कर रहा था वो एंट्स ने। तुम लोग याद होगा पहली बार लॉयड ने स्पॉइलर एंडिंग देखी थी। और हाँ लॉयड बोल रहा होता है आगे जाना में विस्काउंट को बचाने। भाई यार कितना टाइम होगा। वेयर इज आवर होमी विस्काउंट लकोना, मतलब शुरू में आया था पता नहीं कहाँ यार अब। खैर बैक टू रियलिटी। अभी भीड़ के बीच में जेवियर ढूंढ रहा है कहीं दिख जाए उसे उसका मास्टर। इसके बाद वापस एक मेमोरी जहाँ लॉयड बोल रहा है काउंट और काउंटेस बोलते उसके माँ बाप के लिए फॉर एवरीवन आई मस्ट फाइंड इट नो मैटर व्हाट। आई थिंक ये जोल ऑफ ट्रुथ को ढूंढने वाला टाइम है। बैक टू रियलिटी। जेवियर थक चुका पर हार नहीं मान रहा है। इसके बाद वापस एक मेमोरी जहाँ लॉयड गुस्सा हो गया था जेवियर के ऊपर। उसके बाद एक और मेमोरी जब लॉयड बहुत इमोशनल हो गया था। ये वो टाइम जब स्टेट में सब लोग बोल रहे थे कि हम आपके लिए जान देने को रेडी हैं। खैर दूसरी साइड पागलों की तरह ढूंढे जा रहा है लॉयड को। तो कुछ लोग तो नजर पड़ रही है उस पे, देवी लाइक क्या कर रहा है बंदा इतनी हड़बड़ी में। एनीवेज बैक टू अनदर मेमोरी। और ये भाई जब लॉयड ने बोला था टाइम आ चुका है एक्स्ट्रा का एग्जिट लेने का। सो प्रोटैगनिस्ट टेक गुड केयर ऑफ दिस वर्ल्ड नाउ। इसी भीड़ के बीच जेवियर की नजर पड़ती है इस पे। भाई ही इज एक्चुअली, और वो देखो पीछे वो उसके मुंह पे लिटरली वो लॉयड वाली स्माइल है, वो लॉयड वाला स्मर्क। और हाँ अपना सुहो भी देख लेता है जेवियर को। अबे दोनों से देखते हैं और रुक जाते हैं। आसपास लोग कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है भाई मैं उसे कन्फेस करूं पर रिजेक्शन मिलेगा, तो क्यों कह रहा है उस कैफे में चलते हैं ऑल दैट। पर हाँ जेवियर अभी रुक जाता है। वो सुहो को देख रहा है, सुहो उसको, और सुहो बोलता है जेवियर। पहले मेरे माइंड में है कि हाँ एक ही पर्सन जेवियर को पहचान लेगा, पर नहीं। लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर तो जेवियर एक मानवा कैरेक्टर है ना। जस्ट इमेजिन तुम कहीं टूरिस्ट प्लेस पे हो और साइड नारुतो भागता हुआ जा रहा है। खैर जो भी जेवियर का सर्च ऑपरेशन फाइनली खत्म होता है। हम उसके मुंह पे एक बड़ी सी स्माइल देखते हैं। वैसे अगर कोई इस बंदे को देखेगा तो बोल देगा होमलेस तो लग रहा है बंदा, लेकिन वो रॉयल्टी इसके अंदर तो बिल्कुल नहीं बाहर आ रही। खैर अभी हम आते हैं फ्रंटेरा स्टेट में और पूरा स्टेट बन चुका है। डैम आई थिंक इन्होंने एक दो बिल्डिंग वगैरह और बना देंगे बिकॉज और लोग तो आए होंगे ना डेफिनेटली, लाइक रिफ्यूजीज वगैरह। अगर वो आते तो फ्रंटेरा वालों को पता लॉर्ड मना नहीं करता उनको, और टैक्स का पैसा आएगा ना इसलिए। खैर अभी हमें पता लगता है आज 5th एनिवर्सरी इस फेस्टिवल की। ये वो दिन है जिस दिन फ्रंटेरा स्टेट कोलैप्स हुआ था, वही दिन जिस दिन वो इंसान हमें छोड़ के चला गया था। वेट होल्ड अप 5th 5 साल हो चुके हैं। कुछ टाइम पहले बताया गया था 6 महीने जेवियर गया हुआ है,
तो 5 साल हो गए इस चीज को भाई, 5 साल से लोग रह रहे हैं कि हाँ लॉयड नहीं है बस। और हर साल जो सेलिब्रेट करते हैं कि इस दिन ऐसा हुआ था, वेल सेलिब्रेट इसलिए करते हैं बिकॉज ये अब भी मानते हैं, लाइक सब लोग स्टेट में मानते हैं एक ना एक दिन वो बंदा वापस जरूर आएगा। यहाँ पे सब लोग ही बहुत खुश हैं, बट मेरी नजर सैरा पे गई। लाइक हाँ सबके मुंह पे इतनी डिटेलिंग नहीं है, बट सैरा के मुंह पे स्माइल भी नहीं है। वियर्ड। जो भी है यहाँ बेबी योंग भी है जो आसमान में फ्लावर्स फेंक देता है बहुत सारे, उसके ऊपर अर्थाइटस, लिली और वो डीमन बैठा हुआ है। और अर्थाइटस बोलते देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप खुश हो आज बेबी योंग। मैं पहले चिंता में थी बिकॉज यू वर ऑलवेज सो ग्लूमी। वेट हाउ डज शी नो बेबी योंग? जितना मेरे को याद है मैंने कहीं पढ़ा था, और बेबी योंग बहुत पुरानी एंटिटी है इतना मुझे याद है, कुछ तो सीन है इसका भी। जो भी बेबी योंग बोलता है मैं बहुत उदास हो गया था, मैं उससे अलग हुआ था बोले तो बांगुल से, और पहले मेरे मन में आया कि मैं जगह छोड़ के चला जाऊं और कभी वापस ना हो, किसी को ना देखूं। मतलब जैसे पहले लेक कापों में सोता रहता था बहुत सालों के लिए, चला जाए वापस से सोने के लिए हमेशा के लिए। बट तुम डीमंस वगैरह यू वर सो काइंड टू मी एंड इट मेड मी सो हैप्पी। सो या बांगुल लॉर्ड वगैरह जाने के बाद डीमंस ने अपने बेबी योंग को थोड़ा ध्यान रखा शायद। अथाइटस बोलती है बोलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खैर आप आज अच्छे से एंजॉय करो और साथ में स्माइल भी करो बिकॉज जब वो आए वो देखे ना कि आप बहुत खुश हो। वो आए बोले तो लॉर्ड आए भाई, ये हर साल आई थिंक चीज सेलिब्रेट करते हैं कि आज लॉर्ड आएगा और आज लॉर्ड आएगा एंड ऑल दैट, और ये बोल रहे हैं कि आएगा तो डेफिनेटली आएगा और स्माइल करो। जब वो देखे ना तुम लोग कितने खुश हो। खैर इसके बाद हम कुछ लोकल लोगों पे आते हैं। बोले तो ऑफिसर ग्रेग और टोर्डस। आई होप तुम्हें याद हो कौन है टोर्डस। लॉर्ड ने सबसे पहले इसी का काटा था इतना मुझे याद है। ग्रेग बोलता है हाँ टोर्डस प्रमोशन होगी, पैसा बचा रहा है खूब। टोर्डस बोलता है नहीं भाई वो मैं डेट में बहुत सारा तो उसी में जा रहा है। ग्रेग उसकी बात करते बोलता है तो कर्म है ये तो एक्सेप्ट कर। सो यार इतने सालों बाद भी ऐसा कट ही रहा है। देख रहे हो वो बंदा है नहीं, मर चुका है, फिर भी बंदा स्कैम ही हो रहा है। फिर इसके बाद हम ऑर्क्स और एल्फ वगैरह को देखते हैं, लोग गा रहे हैं और ये शायद से ये योंग के स्कल के ऊपर है तो उसका स्कल भी प्रिजर्व कर रखा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। ओह माय गॉड ये भी। और इनका बच्चा हो गया एक, और का नाम कू का था शायद से, लड़ गया तो एमिली था, और इनका बच्चा हुआ, बच्चे आई डोंट नो बट दे हैव अ किड नाउ। मैं बस वही सोचता था वो प्रोसेस एंड ऑल दैट। एमिली must have suffered a lot डेफिनेटली। खैर दूसरा ड्रैगन की अब भी ली जा रही है। उसका मास्टर कह रहा है अबे होगा सेलिब्रेट बहुत, चलो वापस क्लास में। वापस क्लास में भाई अब क्या बनाए वो? उसने ज्यादा ना ड्रैगन बना इतना सुंदर वो, अब क्या मोनालिसा बना दे? बड़ा अजीब बुड्ढा है, 2 रैप्टर रख इसके तू। खैर इस फेस्टिवल के दिन कंपटीशन भी होता है कुछ, जो है कौन लॉयड का अगलीस्ट फेस बनाएगा, स्कल्पचरिंग वगैरह। आई होप मैं सही बोल रहा हूँ। तो हाँ जो व्हाइट कैवलरी के सोल्जर्स हैं उन्होंने ये बनाया कुछ प्रिटी अगली फेस। ये बोलता है देख रहे हो तुम कितना अच्छा बनाया मैंने, इस बार तो जीतूंगा ना मैं। मास्टर लॉयड ही लग रहे हैं। सही कह रहे, लग तो वही रहा है, वो शक्लें बनाता है ऐसी। नाउ इज अ कॉम्पिटिटर ऑफ कोर्स द डूड फ्रॉम एस्फहान। और लॉयड ने ये शक्ल तो कभी नहीं बनाई है। क्या रे बोलता है अरे घंटा ये देख, ये है मास्टर लॉयड। हमारा वर्क बेटर रिप्रेजेंट हिज ट्रू अगलीनेस। ना अगली फेस दिख रहा, गुस्से में दिख रहा है, वो वाला अच्छा था, वो व्हाइट कैवलरी वाला। खैर लोग भी लड़ रहे हैं, मैंने अच्छा बनाया ऑल दैट। और उनकी लड़ाई के पीछे आते हैं लॉयड के माँ बाप, जो थोड़े डिसअपॉइंटेड से लग रहे होते हैं। इनको लगता है वो हमें डटते हैं कि तुम्हारे बेटे क्या शक्लें बना रहे हो। टर्न्स आउट लॉयड की मम्मी ने पार्टिसिपेट करा इस चीज के अंदर, और उन्होंने जो चेहरा बनाया है भाई लॉयड ने ये चेहरा कभी नहीं बनाया, आई एम डैम श्योर। और देन लॉयड की मम्मी कैसे पोर्ट्रे करा है एज अ वेरी नोबल गाय विद अ गॉड डैम अगली एज फेस। नाउ ये देख के व्हाइट कैवलरी और एस्फहान वाला लौंडा दे एक्सेप्ट दैट डिफीट। बोलते हैं हम हार गए। देख रहे हो औरत जात आई और जीत गई। खैर सीजन होता है हम आते हैं लॉयड के छोटे भाई जूलियन पे, जो अकेले ऐसे कोने में कहीं बैठा हुआ है। उसकी वाइफ आती है सैरा, जो बोलती है अरे यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, लाइक अकेले क्यों बैठे आउट ऑफ नोवेयर। जूलियन बोलता है मैं सोच रहा हूँ कि मेजेस्टी आएंगी इस बार। ओके तो योर हाइनेस भी हर साल इनके इस फेस्टिवल को अटेंड करने आती है। सैरा बोलती है मुश्किल होने वाला है बिकॉज मैगेंटानो में बहुत चीजें चल रही हैं तो काफी बिजी हैं वो, और तो उनका हर साल इधर आना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, उन्हें बहुत सारे अप्रूवल लेने पड़ते हैं। भाई उनके मिनिस्टर वगैरह बोलते हैं क्यों जाना है, ये वो सब है ऑल दैट। जूलियन बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, पर तभी सैरा कुछ दिखता है और बोलते हैं इट अपीयर्स आई थॉट टू लिटिल ऑफ आवर क्वीन डिटरमिनेशन, वेल शी इज हियर। खैर अभी सीजन होता है, वापस चलते हैं सियोल में। चाहे काली आंख वाला बंदा बहुत सारे बच्चों को, ओ सॉरी गलत मानना में आ गया साले जोरो। खैर जेवियर बड़ा खुश है, फाइनली सुहो मिल गया उसे, और सुहो उसके मुंह पे स्माइल नहीं है, ही इज नॉट हैप्पी फॉर सम रीजन। सुहो बोलता है जेवियर क्या तू सही में जेवियर है? जेवियर स्माइल्स, वो आगे बढ़ता है, नील्स डाउन, वो बोलता है मैं आपको वापस लेने आया हूँ माय लॉर्ड। और सुहो के मुंह पे अब भी स्माइल नहीं फॉर सम रीजन। पर हाँ सुहो का दोस्त बोलता है डैम ये तो बिल्कुल वैसे लग रहा है जैसे नॉवल के अंदर इलस्ट्रेशन में बताया गया है। मैं तो बिना सोच समझे बोल दिया था, बट ये साला सुहो को सही में ढूंढ आएगा थोड़े डायमेंशन से। भाई मैं
बता रहा हूँ, इस पे ना कुछ पावर वगैरह है। वो है ना अपना जे अंदर क्या नाम था उसका, उस पर कर स्पीच है, वो साला सैलमोन बोलता रहता है। इस पे कुछ रिवर्स चीज है जो बोलता एक्चुअली में हो जाता है। खैर अभी दोनों थोड़ी सी टेंशन ग्रैब कर लेते हैं लोगों की, सब इनको देख रहे हैं। और सू बहुत अजीब बात बोलता है, कहता है कि क्या सही में मुझे वापस जाना चाहिए, क्या वो सही होगा? जेवर बड़ा हैरान होता है सू की इस बात से। सू ऐसा क्यों बोल रहा है? वो बोलता है भाई पैदा मैं इधर हुआ, मैं इधर ही रेस करा गया हूँ सियोल के अंदर। मैं उस वर्ल्ड में गया था वो भी गलती से, लाइक बाय चांस, और उस वर्ल्ड के अंदर आई गेन रिकॉग्निशन बिकॉज मैं एबिलिटीज पोजेस करता हूँ जो समवॉट चीटिंग के आसपास ही है। दैट इज ट्रू। लाइक इस पे कुछ ऐसी एबिलिटीज है जो हमने और किसी पे देखी नहीं एक्सेप्ट फॉर फ्यू बैड एज पीपल, जैसे हेलकारोस, ड्रैगन किंग एंड ऑल दैट। खैर सू आके बोलता है पर मेरे पास अब नहीं है वो, नो वन केयर्स, तेरे पास वो है नहीं है, पीपल जस्ट वांट यू, आई मीन दे जस्ट वांट यू अराउंड देम, नॉट दैट वन। जे बोलता है नहीं नहीं, आपको गलत आइडिया हुआ है। फ्रंटारा में लोगों को आपकी एबिलिटीज नहीं देखनी, उनको आपको देखना है। जैसे उनके सो को अच्छा तो लगता है थोड़ा, पर तभी वो हाँ नहीं बड़ा जाने के लिए, लाइक देख के लग रहा है उसका मन नहीं हो रहा बस। वो बोलता है फॉर सम रीजन उस दुनिया के अंदर आई एम ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी, बट इधर इट इज कंप्लीटली ऑपोजिट। मे बी डायमेंशन ट्रैवल करने की वजह से ऐसा हो सकता है जब मैं वापस जाऊं वैसे वो एनर्जेटिक आदमी बन जाऊं, बट मुझे हमेशा लगता है कि मैं भागता रहता हूं बस। हर कोई इस दुनिया के अंदर भी स्ट्रगल करता है, बट आई एम रनिंग अवे बिकॉज आई डोंट हैव इनफ स्ट्रेंथ टू एंड्योर इट। ये थोड़ा सा मेंटल है क्या? लेकिन कितना कुछ एंडोर कर लिया भाई, तू कहां भाग, अपना हाथ देख, मजदूरों वाला हाथ। और सू के दोस्त को पता है कि सू इस टाइम बकवास कर रहा था, उसे कमर में रख के देता है कि चुप। जिससे जेवियर को गुस्सा आ जाता है, जेवियर तो कूटने वाला था दोस्त को। सू बोलता है अरे नहीं नहीं नहीं, दोस्त है मेरा, कर सकता है वो चीज, शांत हो जा ना। सू को समझाने के लिए उसका दोस्त वो भाषण पेलता है, भाई लास्ट पार्ट में बहुत ज्ञान पेल रहा है ये बोलता है मैं हमेशा चाहता था कि मैं भी तेरा तरह स्मार्ट बनूं, बट देख ऐसा कभी हो नहीं पाया। तो मैंने सोचा कि मैं तो बड़ा बेकार लाइक यूजलेस आदमी हूँ, मेरे को तो मर जाना चाहिए। तो हाँ, मैंने गिव अप कर दिया और मैं भाग गया। बट जब मैंने कुछ और शुरू करा और अपनी मेहनत से जीने लग गया, आई रियलाइज कि मैं एक्चुअली भागा नहीं था। मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैंने वो दुनिया ढूंढ ली, मेरी वो जर्नी शुरू हो चुकी जिसके लिए मैं फिट था। कोई ऐसी दुनिया जिसके अंदर मेरे पास चीटिंग एबिलिटीज हैं जैसे तेरे पास वहां पे है। भाई इसने जो बातें बोली है, डैम। इसने ये बोला कि मैंने पहले तेरे को देखा और मैंने सोचा कि मैं तेरा स्मार्ट बनूंगा और दैट, पर मैं नहीं बन पाया बिकॉज आई एम नॉट बिल्ड फॉर दैट। पर जब मैं उस रास्ते पे गया जिस रास्ते में जाने के लिए बना हूँ, तब मुझे समझ आया कि मैं भाग नहीं रहा था, मुझे बस वो दुनिया नहीं मिली थी मेरी वाली परफेक्ट जिसमें मैं सूट करता हूँ। जैसे कि अगर मैं अपना एग्जांपल ले लूं, अगर मैं यूट्यूबर के अंदर लाइन के नहीं आता, मे बी मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर ही होता, वही सब कर रहा होता, पर जो मेरी यहाँ पे आके मुझे मेरा पोटेंशियल देखने को मिला है वो वहाँ कहीं नहीं मिलता। आगे सो का दोस्त बोलता है मे बी कुछ लोग सोचते हो कि वो लूजर्स हैं, उनके बस की कुछ भी नहीं है, बट मेरे हिसाब से उन्होंने बस अपना वो वर्ल्ड नहीं ढूंढा है। तो बेवकूफ जा वापस उस दुनिया में जा वेयर यू आर द ग्रेटेस्ट एस्टेट डेवलपर। ब्रो ही सेड द टाइटल, ही सेड द टाइटल। ऑल्सो तुम जरा इसका फेस, भाई दिस इज लॉयड, ये लिटरली लॉयड वाला फेस है। क्या चल रहा है ये? क्या जो ऑथर था वो ब्लड आयरन नाइट जो भी नॉवल था, उसने इसका चेहरा देखा था अपने एमसीयू बनाने से पहले, एमसीयू लॉर्ड बनाने से पहले? जो भी है ये काफी था सू के लिए, वो काफी कुछ समझ जाता है। फिर वो जेवियर तरफ देखता है और जेवियर हाथ आगे बढ़ाता है, बोले तो वापस चलने का टाइम आ चुका है। सो विद अ स्माइल ऑन हिज फेस वो भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है, दोनों का हाथ मिलता है और फिर एक दूसरे को चूमना शुरू हो जाते हैं। यस ब्रोमैंस। जस्ट किडिंग, जेवियर उस बटन पे क्लिक करता है, ये दोनों चमकते हैं। जाने से पहले सू आखिरी वाले दोस्त को देखता है और उसका दोस्त भाई कम ऑन हिटिंग अस विद अनदर लॉयड पोज। खैर फिर ये लोग निकलते हैं जैसे लाइक अ शूटिंग स्टार और बहुत दूर चले जाते हैं उससे। सू का दोस्त बोलता है होली क्रैप, भाई ये कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया है, इस पे मानो बनाओ अलग से, बहुत इंटरेस्टिंग होगी वो पक्की बात। खैर ये वाला पैनल आई थिंक ये आ चुके हैं फ्रंटेरा वाले वर्ल्ड में, बिकॉज ये नीचे फ्रंटेरा माउंटेन है शायद। आगे जाके हमें मरमेड्स दिखाए जाते हैं, उसके बाद सेंटोर्स, तुम्हें पता है कौन है ये दो, और उसके बाद हम इनको भी देखते हैं। ड्रैगन किंग हमारे फैमिली पिकनिक पे आया हुआ है, ऑल्सो बच्ची के साथ है, तो हाँ वो बेटी ही हुई ना ड्रैगन किंग की। खैर ड्रैगन किंग देखता है, समझता है कि भाई वापस आ चुका बंदा, तो ड्रैगन किंग भी खुश आता है इस चीज से। तो और हाँ सू हो ये सब कुछ देख रहा था। सू बोलता है those lights, thank God everyone has been doing well. So yeah, the scammer is officially back. पर हाँ अभी थोड़ी देर पहले का सीन एस्टेट के अंदर ही, और यहाँ पे शादी हो रही है योर हाइनेस की। हमें उस लॉ के बारे में बताया जा रहा है कि जो कोई भी चेम्बर्स मतलब जो हाइनेस रहता है पूरे टाइम, उसको हाइनेस से शादी करनी ही पड़ेगी। ये सारे बाराती लोग जिनके चेहरे पे एक स्माइल तक नहीं है, वेल बिकॉज दूल्हा नहीं है ना यहाँ पे। जो हाइनेस का मैसेंजर है वही सब कुछ डिक्लेयर कर रहा होता है और आगे बोलता है द ग्रेट सिस्टर ऑफ मेगिंटानो किंगडम क्वीन एलिसिया टर्मिना मेगिंटानो, जो बहुत सुंदर लग रही है। अभी खैर से पूछा जाता है लॉर्ड फ्रंटेरा वो द एल्डेस्ट सन ऑफ हाउस फ्रंटेरा
फ्रंटेरा, क्या आप उसको अपना पति मानती हैं? विदाउट अ सेकंड थॉट शी सेज ऑफ कोर्स, जो सारे लॉज हैं मैं उन्हें एक्सेप्ट करती हूँ और मैं उसे अपना पति मानती हूँ। फिर इसके बाद उसके पति की बारी। द डूड सेड, मैं पूछने वाला हूँ लॉर्ड फ्रंटेरा से, क्या तुम एक्सेप्ट करते हो हाइनेस को अपनी वाइफ? वेल लॉर्ड तो है नहीं, तो जगह पे उसका फावड़ा रखा हुआ है बस, जो ऑफ कोर्स जवाब तो नहीं दे सकता कुछ भी। पर हाँ, उसके ऊपर आसमान में हमें वो लाइट्स दिखती हैं एज इफ लॉर्ड इज हियर। पर हाँ, जो भी है अभी कुछ जवाब तो नहीं आता दूसरी साइड से, हमें सबकी शक्लें दिखा जाती हैं, एवरीवन इज प्रीटी सैड। और आई थिंक ये चीज हर साल होता है, लाइक हर साल योर हाइनेस इधर आती है और शादी की बात होती है, बट कुछ रिजल्ट लाइक होता नहीं कुछ डिसाइड। वी इवन सी बीबीयोंग काफी उदास है अपना लड़का, अपने डीमंस वगैरह इधर हैं और वो भी काफी सैड है ऑफ कोर्स। जो भी सामने वाले पार्टी बोले तो दूल्हे ने कुछ जवाब नहीं दिया। सो द डूड सेज, तो योर हाइनेस क्या आप वेट करेंगे उनके जवाब का? एंड शी सेज, आई वाउ टू वेट फॉर इटर्निटी। ओ माय गॉड, तुम रुलाओगे मुझे। योर हाइनेस ये बोल रहे, इस बंदे का मैं इटर्निटी तक वेट करूंगी, जब आएगा तब करूंगी, पर करूंगी शादी इसी के साथ ही। दैट इज व्हाट आई कॉल ट्रू लव। फिर आगे योर हाइनेस बोलती है, सेरेमनी कंटिन्यू करो और मैं निकलती हूँ। लड़का का फादर उसे रोकने ट्राई करता है कि थोड़ा रुक जाओ हमारे साथ, बट योर हाइनेस सेज, ये मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है ये सब, लेकिन फॉर्मेलिटीज वगैरह, तो मुझे मत रोको बस। सो ही डजंट स्टॉप योर हाइनेस, जहां से पहले योर हाइनेस लास्ट नजर डालती है लॉर्ड के फावड़े पे और लॉर्ड के फादर को बोलती है, आप सबको ऐसे हेल्दी देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वाले साथ मिलते हैं जी फेस्टिवल के अंदर। इसकी बात काटते हुए कोई बोलता है, ना 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 ना, ये आपका आखिरी फेस्टिवल होने वाला है। योर हाइनेस इस वॉइस को पहचान लेती है, वो उसी डायरेक्शन में देखती है। लॉर्ड का बाप भी वहां देखता है, उसने पहचान लिए वॉइस, और उस साइड से चलते आ रहे हैं दो लोग। यप यप यप, जेवियर और एक मिस्टीरियस बंदा वापस आ चुके। और जेवियर ने थोड़ा हुले भी ठीक कर लिया अपना। जेवियर को देख के आंखों में आंसू आ जाते हैं, नवरानी की बेटी के प्यार करते जेवियर से वो। इसको भी वेट करना पड़ा यार इतने साल तक। खैर अभी सब लोग रुक चुके हैं, सब लोग देख रहे हैं कि भाई ये कौन है जेवियर के साथ, जो बंदा बहुत शाय शाय सा फील कर रहा है, सर भी ऊपर नहीं कर रहा और आंसू वो थोड़ा अजीब सा लग रहा है लौड़े कपड़ों में। लॉर्ड के पेरेंट्स, ड्रैगन, सरबैरन सब देखने की कौन है ये जिसने सुओ कपड़े पहने हुए हैं। नाउ योर हाइनेस चल के जाती है इसके पास और हम बैकग्राउंड में देखते हैं बीबीयोंग इस टाइम किसके साथ बैठा हुआ है, योंग योंग के खोपड़े के साथ। खैर योर हाइनेस सुओ के सामने आती है और वो देख भी नहीं पा रहा उसको, तो योर हाइनेस के चेहरे पे हाथ रखती है और जैसे लॉर्ड अपने बाल पीछे रहता था ये भी ऐसे ही करती है और हाइनेस का चेहरा देख के इतना ब्लश करता है कि अपना मुंह ही छुपा लेता है सुओ। बट वो समझ आते हैं, वो समझते हैं कि ये वही आदमी है। जो हाइनेस बोलती है, वो आदमी जिससे मैंने प्यार करा है वो हमेशा मेरे पास आ जाता है जब मैं विश करती हूँ कि मेरे पास वो हो, जैसे वो अभी आ गया है। यप, उसने पहचान लिया और कोई नहीं पहचान पाया। एंड आफ्टर दैट योर हाइनेस से सेफ्टी, सुओ लॉक्स इन एंड शाउट फर्स्ट। इससे सब समझ जाते हैं कि यही वो है, यही एक्चुअल एंटिटी है वो। सरबैरन, ऑफिसर ग्रेग्स, ऑर्क्स वगैरह, बीबीयोंग सब कुछ रहता है। इन तीन को देखो तुम, भाई उस पर तो डट है, वो भी खुश हो रहा है, मेरा मतलब टोडस। खैर जो भी सब चिल्लाते हैं सेफ्टी फर्स्ट। और तभी मैसेंजर वापस आ जाता है और बोलता है, जो भी लोग तुम्हें जानते हैं उन्हें जैसे पता लगा तुम वापस आ चुके हो, वो लोग बहुत खुश हुए हैं। एंड योर विश एक्चुअली केम ट्रू। दिस मार्क द सक्सेसफुल कॉम्पिलेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑन द रेंज ऑफ पॉसिबल इंटरफेयर्स एंड एरर इन द लोअर वर्ल्ड कंडक्टेड बाय द हायर यूनिवर्स। तो सुओ का यहाँ पे आना, इट वाज ऑल एन एक्सपेरिमेंट, मतलब टेस्ट वगैरह की फ्यूचर में ऐसा कुछ हो तो देखो ऐसा हुआ था, लाइक हो सकता है ऐसा एंड ऑल दैट। भाई मतलब ये पूरी मान में एक टेस्ट पे बेस्ड है, व्हाटएवर इट इज इट स्पीक। खैर मैसेंजर वापस आया है तो अभी अपना सुहो ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है और लॉर्ड आगे बोलता है, द वर्ल्ड हैज सीज्ड इट्स हॉस्पिटैलिटी टुवर्ड्स यू द पावरफुल वन। सो जो वर्ल्ड है ये वाला वर्ल्ड जिसमें अपना जेवियर प्रोटैगनिस्ट है, बोले तो नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन, वो ही अब रीसेट होने वाला है और एक अलग बनने वाला यूनिवर्स जिसके अंदर ये भाई से प्रोटैगनिस्ट होंगे और इस वर्ल्ड का नाम होगा बिल्डिंग अ हीलिंग फैंटेसी लाइफ विद सिविल इंजीनियरिंग स्किल्स। और ये बोलते ही सुहो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है लॉयड में। लॉयड इज बैक, मैसेंजर इज बैक, इसका मतलब तुम समझ पा रहे हो, कोई और भी वापस आएंगे। खैर मैसेंजर आके वेट, मैं मैसेंजर क्यों बोल रहा हूं, तो माँ बाप है ना, तो पता है हमें जो भी है। मैसेंजर जाके बोलता है, वैसे एडवेंचर बहुत बढ़िया था, क्यों मेरे बेटे? और अगले पल ही hamster gang is back, भाई I'm so happy, भाई this is truly a happy moment for me। पुडोंग, बांगुल, हमांगो में सब वापस आ गए। The OG is back, also योंग योंग भी। बांगुल जिंदा होती सबसे पहले रेड सनफ्लावर सीड खाती है, उसको देख के बीबीयोंग खुश हो जाता है और फिर वो कूद जाती है अपने प्यार के बाहों में। बोलने वाला था मैं, पर उसके प्यार के बाहें बहुत छोटी हैं। जो भी है यावस रिनोवेट हो गए, बहुत बढ़िया। और दूसरी साइड और हाइनेस भी गले लगा लेती है लॉयड को, और शर्मा रहा है भी वो। इनका यहाँ हग होता है और पीछे देखना कितना खुश है, साला चुम्मी मिलेगी उसको। और हाइनेस अभी बोलती है, थोड़ी देर पहले तेरा वो सुहो वाला रूप वो कुछ ज्यादा हैंडसम था, आई प्रेफर दिस पोटैटो फेस। लॉयड शर्माते हुए बोलता है, पोटैटो फेस? आलू की तरह शक्ल तो नहीं है अपने लड़के की यार। आगे बोलते हैं, तेरे को पता है मेरा हार्ट
हार्ट नहीं धक धक क्यों कर रहा है? लॉयड बोलता है वो है ना वो जोनास बोलते हैं भाई माफ कर मेरी गलती मैंने तो पूछ लिया। लॉयड बोलता है नहीं ही लॉक्स इन, शर्म आ रही है फिर भी बोलता है बिकॉज आप मुझसे प्यार करते हो और मैजेस्टी। और एट द वेरी सेम टाइम हम देखते हैं जेवियर नंबर 1 की बेटी भागते आती है और उसे गले लगा लेती है। भाई दिस इज ट्रूली द हैप्पी एंडिंग वी डिजर्व। सबको अपना प्यार मिल गया, हाँ बस तुम्हारे अलावा। सॉरी खैर यूरहानस बोलती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग तो तेरी बच्ची है अभी होने वाली है तेरे माँ बाप के साथ। अगले वाले उसके पेरेंट्स भागते भागते आते हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। लॉयड भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है, उनके पास जाता है और बोलता है पूरे टाइम मैंने आप दोनों से झूठ बोला और शायद आप लोगों को पता सच आप लोगों को पता कि मैं कौन हूँ। आई एम एक्चुअली दोनों इसकी बात करते हैं और बोलते हैं शुक्रिया वापस आने के लिए बच्चा। वो लॉयड को बोलते सू को अपना बेटा कंसिडर कर रहे हैं। लॉयड की आंखों में आंसू आते हैं, तभी उसे पीछे मैसेंजर दिखता है जिसके अंदर उसके पेरेंट्स ही हैं एंड दे आर नॉडिंग कि या तेरे माँ बाप ही हैं दोनों भी। तो लॉयड ने गला लगातार बोलता है आई एम सॉरी आई एम लेट मदर फादर। मुझे नहीं पता मैं कितनी बार रोने वाला हूँ ये एंडिंग पढ़ते हुए। खैर यूरहानस का मैसेंजर अगले पल यहाँ टपकता है और बोलता है लॉर्ड फ्रंटेरा एल्डर सन ऑफ हाउस फ्रंटेरा क्या तू एग्री करता है योर हाइनेस? बोले तो एलिसिया टर्मिना मैगेंटानो को अपनी वाइफ कंसीडर करने में। लॉर्ड थोड़ा शर्मा जाता है और यूरहानस कान में बोलती है अगर तूने मना करा सारी तेरी गर्दन काट दूंगी मैं। जिना लॉज वगैरह जो मेरे साथ सोया तो शादी करनी होती है उसे मेरे साथ। ऑल्सो डियर बहुत सारा काम होगा रॉयल कैपिटल में। लॉर्ड थोड़ा सोचता है फिर दिखता है उसके आरपी पॉइंट्स जो भाई क्या व्हाट द हेल ये तो पूरे मैक्स आउट रखे हैं एज इफ चीट कोड डाल रहा हूं जीटे सैन एंड्रेस और पूरा मैक्स हो गया सब कुछ। तो हाँ सब कुछ मैक्स है, सारी पावर्स है, स्ट्रांग है, व्हाई नॉट? लॉयड स्माइल्स और यूरहानस को पकड़ता बोलता है मैं लॉयड द ग्रेटेस्ट एस्टेट डेवलपर ही सेड इट अगेन। खैर वो बोलता है मैं एग्री करता हूँ इस औरत को अपनी बीवी बनाने में। मैं वापस आ गया तो फायरवर्क लॉन्च करे जाए। जो प्रिपेयर करता है मेन फायरवर्क, दूसरे सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, इसे फेंकते हैं और देना यहाँ क्या चल रहा है इन सारों ने मिसाइल लॉन्चर्स में यही ठूस दिए। उसका बच्चा भी इंजॉय कर रहा है भाई और अपनी हैमस्टर गैंग भी। भाई कितने क्यूट है। हम सर्फिंग कर रहे हैं गोटेड पोडोंग अपने मजे में और गोमिंग उसे आलस ही आ रहा है अभी। दूसरी साइड ये लॉयड के लिए मरने वाले लोग साथ में एल्स और गाना वगैरह बजा रहे हैं और पीछे स्केलेटन आर्मी। भाई उनको भूल गए थे ये लोग थे क्या वॉर में? मैंने इनको देखा तो नहीं, होंगे तो शायद लाइक कुछ कर नहीं देते पर होंगे तो शायद ये लोग। जो भी है सब लोग बहुत खुश हैं। लॉयड के पेरेंट्स, उसके भाई, उसकी वाइफ, ये दो भी रीनाइट हो गए वापस से। लॉयड देख रहे हैं सब लोग बहुत खुश हैं और योर हाइनेस उसको अपनी तरफ पुल कर लेते तभी योंग छोड़ता है फायरवर्क और भाई क्या पैनल है, व्हाट अ पैनल फॉर द एंडिंग। जेवरे देख रहा है ही स्माइल्स। नवरान की बेटी थोड़ी शर्मा जाती है और इसी के साथ ये मानवा खत्म होती है। आई डोंट थिंक मैं इससे बढ़िया किसी भी पीस ऑफ फ्रिक्शन की एंडिंग देखने वाला हूँ। अगर मैं देखी भी तो भी मेरे लिए दिस इज दी बेस्ट। ओ खत्म नहीं हुई अभी। इसके बाद हम सो की सोल को देखते हैं जब ये रीइंकार्नेट हो रही थी। ये एक्चुअल सो जो हेल में फंसा हुआ था वो ये बोलता है मैं सोच रहा हूँ मैं रीबॉर्न हो क्या बनूंगा, क्या मैं कोई बग वगैरह बन जाऊंगा। और वो बंदा इसने मेरी बॉडी चुराई, साला इतना स्ट्रॉन्ग हुआ कैसे? वो मुझे लगता है वो हुआ बिकॉज जिस दुनिया से आया था उस दुनिया की वजह से। सो इफ आई एम रीबॉर्न एट द वेरी लीस्ट आई वांट द पीपल हु नो मी टू बी हैप्पी दैट आई एम इन दिस वर्ल्ड। मतलब ये रीइंकार्नेट होने से पहले बोल रहा है मैं जहाँ कहीं भी रीइंकार्नेट हूँ मैं बस ये चाहूंगा कि जो भी मेरे आसपास हो मेरी वजह से खुश रहे हमेशा। खैर अब ये आगे जाता है और रीइंकार्नेट हो जाता है। हमें रोना सुनते हैं बच्चे का। यहाँ दो लोग हैं सॉरी पेरेंट्स जो बोल रहे ओए उसने आँख खोली उसने आँख खोली। देख इसकी आँख बिल्कुल मेरी तरह राउंड है और लुक्स तेरी तरह बिल्कुल। ये लोग वेट होल्ड अप ये तो सूहो के पेरेंट्स हैं। इनके हाथ में एक बच्चा है अभी और बोले जब तू बड़ा होएगा तू काफी स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग है, तू लोगों को बचाएगा एंड ऑल दैट और हम तेरा नाम रखेंगे सूहो किम। What? Wait, hold up. तू बड़ा होकर स्ट्रॉन्ग और लोगों को बचाएगा। That's why your name will be Suho Kim. Suho Kim is Lloyd Frontera and Lloyd Frontera is Suho Kim. ये कौन सा लूप में फंसे हुए हैं हम? ये क्या हुआ एंड में? भाई this is crazy. Okay, जो एंड में रिव्यू लिया ये बहुत ज्यादा शॉकिंग था मेरे लिए। तो मुझे याद है ना किसी ने एक कमेंट में बोला था कि Lloyd is Suho Kim। मैंने लाइक हाँ ऑफ कोर्स लाइक वो उसकी बॉडी में आता है वही तो, पर मैं अब मतलब समझाऊं कि Lloyd ही Suho Kim और Suho Kim ही Lloyd है। और वैसे ये लूप बहुत अजीब सा लूप है। मेरे को ना वो वर्ड याद नहीं आ रहा पर यही है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है तो वो एग्जिस्ट कर रहा है। समझ रहे हो तुम वो चीज? आई होप तुम समझ रहे हो वो चीज। जो भी हो मींस इसी के साथ ये मानवा खत्म होती है। अब इसके बाद कुछ अनटोल्ड स्टोरीज हैं और हम रैंडमली कुछ आर्क्स देखने वाले हैं और उनके बीच में कुछ चीजें हमें पहले बताई नहीं गई थी। बोले तो फ्यू एक्स्ट्रा कंटेंट तो तुम देखोगे अगले फ्राइडे। बट दिस वाज पीक। ऐसा बहुत सारा पीस ऑफ फिक्शन होता है इसका हमें एंडिंग वगैरह पसंद नहीं आती। बट मेरे इधर कोई कंप्लेंट नहीं, मेरे को किसी भी चीज से कंप्लेंट नहीं है एंडिंग के अंदर। इट वॉज परफेक्ट फॉर मी। बस
दो चीजों का जवाब चाहिए मुझे। एक तो हेलकारोस रीइंकार्नेट होके क्या बना, और दूसरा विस्काउंट लाकोना कहाँ है यार। क्या जो भी है होमीज, द ग्रेटेस्ट एस्टेट डेवलपर की मेन स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। जैसे मैंने बोला अगले एपिसोड में देखने को मिलेंगी इसकी साइड स्टोरीज, जो आई थिंक इंटरेस्टिंग होगी, बिकॉज लॉयड है उसके अंदर, और जहाँ ये बंदा है वो तो ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग होता ही होता है। सो या ये मेरे और चैनल की वीडियोस, नहीं नशे नहीं करें, जाके देख लो समझ आ जाएगा। मैं तुम्हें भी मिलता हूँ, सावनारा।